दोस्तों, आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मैच खेला गया और ये मुकाबला जबरदस्त रोमांच, एक्शन और ड्रामे से भरपूर देखने को मिला, जहां भारतीय बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक सभी ने न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड का चौथा T20 मुकाबला विशाखापत्तनम के मैदान पर खेला गया था, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर बनाना चाहती थी। जिसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए ओपनिंग जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर आते हैं। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद थामे मैट हेनरी रनअप लेते हैं। जैसे ही पहला ओवर शुरू होता है, मैदान में सन्नाटा छा जाता है। हेनरी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, जबकि अभिषेक शर्मा सावधानी से शुरुआत करते हुए स्ट्राइक को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर संजू सैमसन भी शुरुआत में संभल कर खेलते हैं, लेकिन उनकी आंखों में बड़े शॉट खेलने की झलक साफ दिखाई देती है। पहले कुछ ओवरों में भारतीय बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं, लेकिन धीरे धीरे रन गति बढ़ने लगती है। अभिषेक शर्मा कुछ आकर्षक ड्राइव और पुल शॉट्स लगाकर दर्शकों का उत्साह बढ़ा देते हैं। वहीं संजू सैमसन भी बीच बीच में बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मैट हेनरी के बाद गेंदबाजी में बदलाव किया जाता है और काइल जेमिसन को आक्रमण पर लगाया जाता है। संजू सैमसन अच्छी लय में नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान एक चूक भारी पड़ जाती है। जेमिसन की एक तेज और सीधी गेंद पर संजू सैमसन चकमा खा जाते हैं और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराती है। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा पसर जाता है। संजू सैमसन महज 15 गेंदों में 12 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। ये विकेट न्यूजीलैंड के लिए राहत लेकर आता है, जबकि टीम इंडिया को पहला झटका लगता है। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। आते ही ईशान किशन का इरादा साफ नजर आता है। वह किसी भी तरह का दबाव नहीं लेते और पहली ही कुछ गेंदों से आक्रामक अंदाज अपनाते हैं। ईशान किशन शानदार शॉट्स खेलते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। चौथे ओवर के बाद भारतीय पारी की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में लगातार बदलाव किए जाते हैं। मैट हेनरी के बाद जैकब डफी को गेंद सौंपी जाती है, लेकिन ईशान किशन उनके खिलाफ भी कोई रहम नहीं दिखाते। वह कवर ड्राइव, पुल और कट शॉट्स से मैदान के चारों ओर रन बटोरते हैं। इसके बाद ईश सोढ़ी को गेंदबाजी में लाया जाता है ताकि स्पिन के जरिए रन गति पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन अभिषेक शर्मा स्पिनरों के खिलाफ भी पूरी तरह सहज नजर आते हैं। वह गेंद को जल्दी पहचानते हैं और मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। कुछ ही देर में वह तेजी से रन बनाते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। दर्शक हर शॉट पर झूम उठते हैं, जिसके बाद आखिरकार अभिषेक शर्मा ने महज 18 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की यह पारी न सिर्फ तेज होती है, बल्कि पूरी तरह से मैच का रुख भारत की ओर मोड़ देती है। इस तरह 10 ओवर पूरे होते होते टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 120 रन तक पहुंच जाता है। यह स्कोर न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। जिसके बाद 11वें ओवर के लिए न्यूजीलैंड की ओर से गेंद थामते हैं ईश सोढ़ी। कप्तान को उम्मीद होती है कि स्पिन के जरिए रन गति पर ब्रेक लगाया जा सकेगा, लेकिन ईशान किशन के इरादे कुछ और ही होते हैं। 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन आगे बढ़ते हैं और शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। दूसरी गेंद पर भी ईशान कोई डील नहीं देते और एक और चौका जड़ देते हैं। ईश सोढ़ी दबाव में आ जाते हैं और लाइन से भटकते नजर आते हैं। तीसरी गेंद पर ईशान किशन घुटनों के बल बैठकर जोरदार स्वीप शॉट खेलते हैं और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरती है। वही फिर चौथी और पांचवी गेंद पर ईशान किशन सिंगल लेते हैं, लेकिन आखिरी गेंद पर एक बार फिर करारा प्रहार करते हुए तीसरा चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्के के साथ ईशान किशन अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। 11वें ओवर के बाद भारतीय डगआउट में जोश देखने लायक होता है। इसके बाद 12वें और 13वें ओवर में बल्लेबाज थोड़ी समझदारी दिखाते हैं। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बड़े शॉट्स के बजाय सिंगल और डबल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दोनों बल्लेबाज गैप ढूंढते हुए आसानी से रन बटोरते रहते हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी इस दौरान थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। जैकब डफी और मिशेल सेंटनर रन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए दबाव बनाए रखते हैं। जिसके बाद 14वें ओवर में भी यही सिलसिला जारी रहता है। अभिषेक शर्मा बेहद शांत नजर आते हैं, जबकि ईशान किशन बीच बीच में हल्के हाथ दिखाकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। न्यूजीलैंड की टीम विकेट की तलाश में रहती है, लेकिन साझेदारी लगातार मजबूत होती जाती है।
15वां ओवर आते आते न्यूजीलैंड को आखिरकार सफलता मिलती है। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर मैट हेनरी को लाया जाता है। वह अनुभव और सटीकता के साथ गेंदबाजी करते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन थोड़ा ज्यादा आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग बिगड़ जाती है। गेंद हवा में जाती है और फील्डर के हाथों में समा जाती है। इस तरह मैट हेनरी ईशान किशन को आउट कर देते हैं। ईशान किशन एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटते हैं। उनके आउट होते ही टीम इंडिया को दूसरा झटका लगता है, लेकिन स्कोर मजबूत स्थिति में होता है। ईशान किशन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव का आत्मविश्वास देखते ही बनता है। वह क्रीज पर कदम रखते ही हालात को समझते हैं और शुरुआत में संयम से खेलते हैं। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अपने आक्रामक अंदाज को बनाए रखते हैं। दोनों बल्लेबाज मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। 16वें और 17वें ओवर में सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे अपने रंग में आते हैं। वह मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स खेलते हैं। कभी कवर के ऊपर से चौका तो कभी फाइन लेग की दिशा में शानदार फ्लिक शॉट। अभिषेक शर्मा भी लगातार रन बनाते रहते हैं और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सांस लेने का मौका नहीं देते। स्कोर तेजी से 200 रन के करीब पहुंचने लगता है। वहीं फिर 18वें ओवर में सूर्य कुमार यादव पूरी तरह हावी नजर आते हैं। वह गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बखूबी पढ़ते हैं और बड़े शॉट्स खेलने लगते हैं। दर्शक हर शॉट पर खड़े होकर तालियां बजाते हैं। अभिषेक शर्मा इस दौरान बेहद समझदारी से स्ट्राइक देते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद भी चौके छक्के जड़ते हैं। जिसके बाद 19वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज थके हुए नजर आते हैं और फील्डिंग में भी ढील दिखाई देती है। सूर्य कुमार यादव इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और लगातार रन बटोरते हैं। अभिषेक शर्मा भी अपने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। सूर्य और अभिषेक जो डेथ ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, उससे भारतीय टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाती है। इस तरह से 20वें ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 231 रन तक पहुंच जाता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव शानदार 35 रन बनाकर नाबाद रहते हैं, जबकि अभिषेक शर्मा एक बेहतरीन पारी खेलते हुए 119 रन की पारी खेलते हैं। जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए आती है। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत के लिए क्रीज पर आते हैं डेवोन कॉनवे एंड टिम सिफर्ट। दोनों अनुभवी बल्लेबाज हैं और बड़े लक्ष्य का पीछा करने का अनुभव भी रखते हैं। इंडिया की ओर से नई गेंद के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी जाती है हर्षित राणा को। युवा तेज गेंदबाज पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ रन अप लेते हैं। पहली ही गेंद से यह साफ नजर आता है कि भारतीय गेंदबाज आक्रामक इरादों के साथ उतरे हैं। पहला ओवर संभलकर खेला जाता है। डेवोन कॉनवे स्ट्राइक पर होते हैं और गेंद को ध्यान से देखते हुए सिंगल लेकर खाता खोलते हैं। टिम सिफर्ट भी शुरुआत में सावधानी बरतते हैं। हालांकि भारतीय फील्डिंग बेहद चुस्त नजर आती है और रन लेना आसान नहीं होता। दूसरे ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा हार्दिक पांड्या संभालते हैं। कप्तान ने सही समय पर अनुभवी गेंदबाज को आक्रमण पर लगाया है। हार्दिक पांड्या की गेंदों में स्विंग और उछाल दोनों नजर आते हैं। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर टिम सिफर्ट ड्राइव खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली जाती है। स्लिप में खड़े फील्डर कोई गलती नहीं करते और कैच लपक लेते हैं। टिम सिफर्ट 14 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। न्यूजीलैंड को शुरुआत में ही पहला झटका लग जाता है। अब न्यूजीलैंड के लिए बल्लेबाजी करने रचिन रविंद्र मैदान पर आते हैं, जिसके बाद तीसरे ओवर में डेवन कॉनवे कुछ हद तक संभलकर खेलते हैं और 1-2 अच्छे शॉट लगाकर रन बटोरने की कोशिश करते हैं। हर्षित राणा लगातार सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते रहते हैं। फील्डर्स भी पूरी तरह सतर्क नजर आते हैं। चौथे ओवर में एक बार फिर हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए और इस ओवर में न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका देते हैं। हार्दिक पांड्या की एक तेज गेंद पर डेवोन कॉनवे पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आती। गेंद सीधा मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली जाती है। डेवोन कॉनवे 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 28 रन पर 2 विकेट हो गया। लक्ष्य बड़ा है और शुरुआती 2 विकेट गिरने से दबाव और बढ़ गया। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं ग्लेन फिलिप्स। टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होती है। दूसरी ओर भारतीय गेंदबाज इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और लगातार दबाव बनाए रखते हैं। फिर 5वें और 6ठे ओवर में रचिन रविंद्र संभलकर खेलते हैं। वो पहले गेंद को समझने की कोशिश करते हैं और ज्यादा जोखिम नहीं लेते। ग्लेन फिलिप्स भी शुरुआत में सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय गेंदबाजों की लाइन इतनी सटीक थी कि बाउंड्री निकालना आसान नहीं होता। हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या दोनों ही कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। 7वें ओवर में न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत मिलती है। ग्लेन फिलिप्स एक डीली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। इसके बाद रचिन रविंद्र भी एक बेहतरीन कट शॉट खेलकर चौका लगाते हैं। यह संकेत होता है कि न्यूजीलैंड की टीम अब धीरे धीरे लय में आने की कोशिश कर रही है।
8वें ओवर में भारत की ओर से स्पिन गेंदबाजी की शुरुआत होती है। कप्तान गेंद स्पिनर के हाथ में थमाते हैं ताकि रन गति पर लगाम लगाई जा सके। रचिन रविंद्र स्पिन के खिलाफ सहज नजर आते हैं और पैरों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए सिंगल निकालते रहते हैं। ग्लेन फिलिप्स भी आक्रामक शॉट खेलने के बजाय समझदारी से खेलते हैं। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि अभी विकेट बचाना सबसे जरूरी है। 9वें ओवर में न्यूजीलैंड की पारी कुछ हद तक स्थिर नजर आती है। रन धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाज किसी भी तरह की डील नहीं देते। फील्डिंग सेटअप पूरी तरह आक्रामक होता है और हर रन के लिए बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ती है। रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स के बीच अच्छी समझ देखने को मिलती है और दोनों लगातार स्ट्राइक बदलते रहते हैं। 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 75 रन पर 2 विकेट हो जाता है। शुरुआती झटकों के बावजूद रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाल लिया होता है। हालांकि रन गति अभी भी लक्ष्य के मुकाबले थोड़ी धीमी नजर आती है। टीम इंडिया इस स्थिति से काफी खुश होती है क्योंकि बड़े लक्ष्य का दबाव न्यूजीलैंड पर लगातार बना रहता है। जिसके बाद 11वें ओवर में भारत की ओर से गेंदबाजी में बदलाव किया जाता है और रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया जाता है। उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी से कप्तान को विकेट की उम्मीद होती है। रचिन रविंद्र स्पिन के खिलाफ थोड़ा आक्रामक रुख अपनाते हैं और एक शानदार शॉट लगाकर चौका जड़ते हैं। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स भी एक लंबा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद फील्डर के ऊपर से निकलते हुए सीमा रेखा के पास गिरती है। न्यूजीलैंड को कुछ राहत मिलती है और रन गति थोड़ी तेज होती है। 12वें और 13वें ओवर में रचिन रविंद्र अपनी बल्लेबाजी का हुनर दिखाते हैं। वह भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को अच्छे से समझते हुए गैप में गेंद डालते हैं। कभी कवर की ओर तो कभी मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट्स खेलते हैं। ग्लेन फिलिप्स उनका अच्छा साथ देते हैं, लेकिन वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाते। 13वें ओवर में रवि बिश्नोई की एक घूमती हुई गेंद पर ग्लेन फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में चली जाती है। फील्डर कोई गलती नहीं करता और कैच पकड़ लिया जाता है। ग्लेन फिलिप्स 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यह विकेट टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होता है। ग्लेन फिलिप्स के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव और बढ़ जाता है। अब बल्लेबाजी के लिए डेरिल मिचेल मैदान पर आते हैं। वह अनुभवी बल्लेबाज हैं और बड़े मैचों में जिम्मेदारी निभाने के लिए जाने जाते हैं। रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि अगर मैच में बने रहना है तो एक बड़ी साझेदारी बेहद जरूरी है। 14वें से 16वें ओवर के बीच न्यूजीलैंड कुछ हद तक मुकाबले में वापसी करता हुआ नजर आता है। रचिन रविंद्र लगातार रन बनाते रहते हैं और धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। डेरिल मिचेल भी क्रीज पर जमते हुए नजर आते हैं और कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलते हैं। भारतीय गेंदबाज हालांकि रन जरूर दे रहे होते हैं, लेकिन विकेट लेने की कोशिश लगातार जारी रखते हैं। फील्डिंग में टीम इंडिया की चुस्ती साफ नजर आती है। 17वें ओवर में रचिन रविंद्र अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। यह एक जिम्मेदार पारी होती है जिसमें वह टीम को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। जिसके बाद जसप्रीत बुमराह को गेंद सौंपी जाती है। बुमराह अपने अनुभव और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और कप्तान को उनसे विकेट की उम्मीद होती है। जहां 18वें ओवर में मैच का रुख एक बार फिर बदल जाता है। जसप्रीत बुमराह की एक तेज और सटीक गेंद पर रचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली जाती है। रचिन रविंद्र 55 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यह विकेट न्यूजीलैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका देता है। अब भी डेरिल मिचेल क्रीज पर होते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से ज्यादा साथ नहीं मिल पाता। 19वें ओवर में भारत की ओर से हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आते हैं। वह पहले ही शुरुआती ओवरों में 2 विकेट लेकर टीम को मजबूत शुरुआत दिला चुके होते हैं। इस ओवर में हार्दिक अपनी लय बरकरार रखते हैं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। डेरिल मिचेल कुछ रन जरूर बनाते हैं, लेकिन दबाव साफ नजर आता है। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या की एक धीमी गेंद पर डेरिल मिचेल शॉट खेलने में चूक जाते हैं और विकेट कीपर के हाथों कैच दे बैठते हैं। डेरिल मिचेल 48 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। डेरिल मिचेल के आउट होते ही न्यूजीलैंड की पारी लगभग बिखर जाती है। आखिरी ओवरों में न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाज उन्हें कोई मौका नहीं देते। 20वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा को दी जाती है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करते हैं और सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं। इस तरह से न्यूजीलैंड की पूरी टीम निर्धारित ओवरों में केवल 155 रन ही बना पाती है। 4 विकेट गिरने के बावजूद रन गति इतनी धीमी रहती है कि लक्ष्य तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। टीम इंडिया इस मैच को 76 रनों से अपने नाम कर लेती है। इस जीत के साथ भारत सीरीज में 4-0 की बढ़त हासिल कर लेता है। गेंदबाजी में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद संतुलित रहता है। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज साबित होते हैं और एक एक विकेट अपने नाम करते हैं। रवि बिश्नोई भी एक अहम विकेट लेकर टीम को मजबूती देते हैं, जबकि हर्षित राणा अपनी सधी हुई गेंदबाजी से एक विकेट हासिल करते हैं। कुलदीप यादव रन रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं और दबाव बनाए रखते हैं।
तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।